राम राम जी। मी बुटीक में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो राजपूती कुर्ती होती है उसके नीचे की जो जाक और कोने होते हैं उनमें हम मगजी कैसे लगाते हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके की मगजी यदि आप भी बनाना चाहते हैं तो वीडियो ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हमें ऊपर की कुर्ती को पूरी तरीके से तैयार कर लेना है और साइड में सिलाई लगा देनी है। और ये जैसे मैंने अभी उल्टी रखी हुई है कुर्ती, यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है पहले जितनी भी हमने माप में रखी है। फिर आप चाहें तो यहाँ पे हल्के से एक दो कट लगा सकते हैं, जिससे ये कपड़ा होगा बाद में हम मगजी लगाएंगे तो नीचे नहीं दबेगा और कोई भी सलवट आने का या खिंचाव आने का चांस नहीं रहता है। और ज़्यादा कट नहीं करना है कि सिलाई में से ये निकल जाए। तो इस तरीके से इस कुर्ती को लेंगे अपन। और ये जो हमें कुर्ती में जो मगजी है वो नीचे कौन सी साइड से स्टार्ट करनी है कि चार कोने होते हैं नीचे की तरफ। तो जो पीछे वाला पार्ट होता है उसमें जो हमारा लेफ़्ट हैंड है या जो बायां हाथ है उसकी तरफ वाला भाग लेना है, ताकि वो कोना होता है वो ओढ़ने के नीचे रहता है। और बाहर जो भी कोने दिखते हैं उनमें हमें स्टार्ट नहीं करना है। तो ये पीछे की साइड का एक कोना है, मैं यहाँ से मगजी स्टार्ट करूँगी। आप कहाँ से करते हैं क्या करते हैं, लेकिन जिस कोने से जो कोना नहीं दिखता है वहाँ से स्टार्ट करें तो अच्छा होता है, अच्छी दिखती है मगजी। तो इस कोने से हम मगजी को स्टार्ट करेंगे लगाना और इस कोने से हम ऊपर चाक की तरफ जाएंगे। तो हम इस कोने पे मगजी को लगाना स्टार्ट करेंगे तो 1 इंच के लगभग हमें यहाँ से मगजी को एक्स्ट्रा ले लेना है, ताकि हम जॉइंट अच्छे से लगा सकें। तो यहाँ से हम लगभग 1 इंच के करीब हमने मगजी एक्स्ट्रा ले ली है और फिर हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो गुणा कैसे लगाते हैं, जैसे लहंगे में लगाते हैं कुर्ती में भी उसी तरीके से ही लगाते हैं, क्योंकि हमें गुणा कितना दिखाना है उस हिसाब से हम सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से सिलाई आधा इंच हमें मार्जिन में ही कपड़ा रखना है, तो इतनी ही हमें सिलाई ये रखनी है। और फिर हम सबसे पहले ये हमारा चाक आ जाता है या जो साइड की सिलाई है या कुछ गली भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमने सिलाई ऊपर की लगा रखी है वहाँ से हम लगभग एक पैर इतना ही मार्जिन लेते हैं, ज़्यादा हमें एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से नहीं लेना है। और इसी यहाँ पे सलवट आने का ज़्यादा चांस रहता है और उरे में से गुणा निकलने का ज़्यादा चांस रहता है। तो आप इस तरीके से कपड़े को सीधा करके और इस तरीके से मगजी को पकड़ के और फिर सिलाई लगाएं। और जो ऊपर की सिलाई है बिल्कुल उसके ऊपर सुई को आते ही हमें रोक लेना है और सुई को मगजी के यानी कपड़े के अंदर ही हमें लगा के रखनी है। और फिर धीरे से हमें कुर्ती को और मगजी को इस तरीके से हमें कुर्ती को घुमा लेना है। तो सुई अंदर होगी तो यहाँ से कोई भी कुर्ती या मगजी हटेगी नहीं वहाँ से। और फिर हमें दूसरे वाली साइड को इस तरीके से पकड़ के और पीछे वाली को हल्का सा सीधा करके आप सिलाई लगाएंगे तो कोई भी सलवट नहीं आएगी और कोई भी खिंचाव नहीं आएगा और चाक है वो बहुत अच्छे से बनेगी। तो आप वीडियो को पूरा देखना। एक तरफ की चाक ये हमारी बन चुकी है और दूसरी भी ऐसे ही बनेगी। मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है, एक एक बात को बताया है, ताकि मेरे बिगनर्स फ्रेंड हैं उनको भी बहुत ही अच्छे से समझ में आए। और जिनको पहले से बनानी आती है और थोड़ा बहुत यदि वो सुधार चाहते हैं तो भी इस बात का ध्यान रख सकते हैं। तो चाक बनाने के बाद अब है कोने की बारी। तो कोने में बहुत ज़्यादा लोगों को वैसे परेशानी होती है और इसके भी बहुत सारी ट्रिक हैं बनाने की, बहुत तरीके हैं बनाने के, लेकिन जैसे मैं बनाती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही सिंपल है बनाना। तो इस तरीके से जितना हमें मार्जिन में नीचे वाला कुर्ती का कपड़ा रखना है वहाँ पे मैंने देखिए इस तरीके से निशान लगा लिया है। और ये जो कोना बन रहा है अभी हमारे निशान लगाने के बाद वहाँ पे लाके हमें और मगजी को सिलाई को रोक देना है। जितनी हम आगे सिलाई में कपड़े को दबाएंगे वहाँ तक लाके हमें सुई को रोक देना है। और इस तरीके से यहाँ पे हल्की सी सिलाई को पक्का कर लेना है। और फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, या तो आप मशीन को कपड़े को हटा सकते हैं, नहीं तो धागे को थोड़ा लूज करके और इस तरीके से कपड़े को घुमा लेना है। और फिर क्या करना है कि मगजी को
इस तरीके से गुणे को पहले हल्का सा नाखून से स्क्रैच कर लेना है ताकि गुणा है वो बीच में से निकले नहीं। और फिर इस तरीके से पकड़ के, और ये देखिए हमने इतने यहाँ तक लाके सिलाई को रोक दिया है। और फिर इस तरीके से हम मगजी को पीछे की तरफ इस तरीके से खींचेंगे। तो मगजी को इस तरीके से पीछे लेके जाएंगे और यहाँ से मगजी हमारी बिल्कुल सीधी आनी चाहिए, तो कोना है वो बिल्कुल ही सीधा बनेगा। और फिर जितनी मगजी आपको बाहर दिखानी है, आप आधे इंच की मगजी ले रहे हैं तो हमें कोना भी पीछे, यानी मगजी को पीछे आधा इंच ही लेके जाना है, इससे ज़्यादा नहीं लेके जाना है। ज़्यादा लेके जाएंगे तो फिर वो कोने का नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो बाहर दिखेगा। तो ये देखिए आप लगभग अंदाज़ा लगा सकते हैं, इतना ही हमें पीछे लेके जाना है, आधा इंच के करीब। और फिर यहाँ से हम बिल्कुल सीधा रखते हुए मगजी को यहाँ से एक्स्ट्रा नहीं रखना है और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे, जितना हमें गुणा बाहर छोड़ना है उतना ही। तो यहाँ पे यदि आपका कपड़ा दब जाता है तो आप बाद में भी सिलाई खोल सकते हैं। और इस तरीके से हम लेके जाएंगे तो जब जितना कपड़ा हमने मोड़ा है वहाँ पे हमें सुई का पहला मतलब धागा नहीं लेके जाना है। तो ज़्यादा नीचे कपड़ा होगा तो सुई अपने आप ऊपर से जाएगी, तब पता चल जाएगा। और जहाँ से खाली जगह है वहीं से हमें स्टार्ट करना है। और इस तरीके से हम सिलाई लगाते हुए, अब ये हमारा आगे वाला पार्ट है। और अब आप देखिए इस तरीके से हमने एक ही अभी सिलाई लगाई है और ये देखिए बहुत ही अच्छे से कोना है वो हमारा बन के आया है। तो इस पार्ट में हम यही देखेंगे कि मगजी है वो पहले एक सिलाई से किस तरीके से हम अटैच करते हैं। तो ये देखिए अब मैं एक बार और आपको दूसरे वाला कोना बना के दिखा रही हूँ। यदि एक बार में आपको समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा भी देख सकते हैं। और पूरी अच्छे से फिनिशिंग देखने के लिए आप पार्ट 2 भी ज़रूर देखें। उसमें मैं बताऊंगी आपको कि मगजी के कोने हैं उनको बाद में कैसे और स्टिच करते हैं। तो इस तरीके से हमने पीछे ले लिया और जितना हमने मार्जिन हमें छोड़ना था उतना ही हमें छोड़ा है और हल्की सी मगजी को पीछे लेके मोड़ लिया। यहाँ से हमारी मगजी बिल्कुल सीधी आनी चाहिए और फिर हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे यदि तो हल्का सा धागा छूट भी जाता है तो भी बाद में जब हम कोने पे वापस सिलाई लगाते हैं तो वो बिल्कुल फिनिशिंग से आ जाती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आपकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। तो इस तरीके से हमारे 2 कोने मैंने आपको बता दिए हैं और तीसरा कोना भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। और फिर ये हमारी आ गई है दूसरी चाक, तो इसको भी हम वैसे ही बनाएंगे। जो हमारी ऊपर की सिलाई आई है वहाँ पे हम सुई को इस तरीके से रोक लेंगे। तो सुई को हमने यहाँ तक रोक लिया है और यहाँ पे मगजी का जो गुणा है उसको हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। यहाँ से ज़्यादातर गुणा है वो फिसल के और ज़्यादा एक्स्ट्रा निकल जाता है, तो उसका हमें ध्यान रखना है। और फिर हम कपड़े को इस तरीके से सीधा करके और फिर यहाँ पे हम सिलाई है वो लगा लेंगे और इस तरीके से हम मगजी को अटैच कर लेंगे। और आगे वाला तीसरा कोना है वो भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। यदि आपको फिर भी कोना समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। और ये देखिए हमारी चाक बहुत ही अच्छे से बनी है, कोई खिंचाव नहीं है, कोई सलवट नहीं है। तो इस तरीके से हम अब लास्ट कोने को बनाएंगे। तो लास्ट कोने में ये देखिए हम मगजी को बिल्कुल सीधा रख लेना है, जैसा हम बाहर दिखाना चाहते हैं वैसा रख लिया है। और ऊपर वाली मगजी को हमें इस तरीके से गुणे को रखते हुए और जितना गुणा नीचे वाली मगजी में जो पहले हमने स्टार्ट की है उसका जो गुणा लगा हुआ है उसके ऊपर तक हम सिलाई लगा लेंगे। यानी ये जो गुणा निकला हुआ है हमने जो बाहर रखा है यहाँ तक हम सिलाई को लगा लेंगे। और लगाने के बाद यहाँ से हल्का सा सिलाई को पक्का कर लेंगे और फिर धागों को काट के और कपड़े को अलग कर लेंगे। तो ये कोना भी काफ़ी लोगों से नहीं बनता है, तो इसके भी मेरे चैनल पर शॉर्ट्स भी डाले हुए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसको हम एक्स्ट्रा मगजी को हम कट कर लेंगे और फिर यहाँ से हमें देखिए हमने यहाँ तक सिलाई लगा दी है, गुणे के ऊपर तक हमने सिलाई लगा दी है। आप चाहें तो इस तरीके से भी बंद कर सकते हैं, लेकिन यदि प्रॉपर आप कोना बनाएंगे तो वो बहुत ही अच्छा लगता है।
तो फिर हमें क्या करना है, इस तरीके से गुणे को मिलाते हुए हमें इस तरीके से दोनों मगजी को पकड़ लेना है। अच्छे से पकड़ना है, यहाँ से थोड़ा निकलने का डर रहता है। और फिर हमें पीछे वाली मगजी को भी बराबर रखते हुए इस तरीके से हमें पकड़ लेना है। और फिर पकड़ने के बाद आप यहाँ पे जो हमारी पहले की सिलाई आई हुई है वहाँ से हमें तिरछी सिलाई लगा देनी है। आप चाहें तो पहले इस तरीके से चाक से निशान लगा सकते हैं और फिर यहाँ से हम तिरछी सिलाई लगा देंगे। यदि एक बार में आपसे कोना नहीं बनता है तो आप 2-3 बार ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनेगा। और इसकी और भी ट्रिक है बनाने की, वो भी मैं डालूँगी ज़रूर चैनल पर, तो आप इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। और लगाने के बाद ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर लेंगे ताकि ये बाहर निकला हुआ नहीं रहे। और यहाँ पे यही ध्यान रखना है, हमें गुणे से गुणे को मिलाते हुए रखना है। इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया। और फिर ये देखिए हमारा कोना बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हुआ है। तो आगे वाला पार्ट देखिए आप, उसमें किस तरीके से हम इस पे सिलाई लगाते हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।